गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। बेटा लेसन 2 नाइन्थ क्लास आपका सेकंड लेसन की हम बात करेंगे। बेटा इज मैटर अराउंड अस प्योर। बेटा अगर आप एक नॉर्मली एक ऑब्जर्वेशन हम यहाँ करें, यहाँ एक्टिविटी में जैसे शो किया गया बेटा, इसमें आपके पास शुगर है और आपके पास सॉइल है। तो आपने अगर हम एक शीट पर रख के आप ये ऑब्ज़र्व करें कि जो आपका शुगर होता है उसके जो सारे पार्टिकल्स होते हैं या उसका जो कलर होता है, शेप होता है, साइज़ होता है ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए शुगर आर सेम। यानी इसके पार्टिकल की जो कंपोजिशन है, कलर है, साइज़ है, छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन एक जैसे ही आपको ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सॉइल है बेटा और हम इस सॉइल के पार्टिकल की स्टडी करें तो आपने ये यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि सॉइल के अंदर का जो डिफरेंट काइंड के जो मिक्सचर्स होगा और शेप होगी वो अलग होगी, साइज़ अलग होगा। यानी पार्टिकल्स का साइज़, जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल कंटेनिंग क्ले पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसके अंदर ग्रास के पार्टिकल्स हो सकते हैं और सम डेड इंसेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ स्टोन्स हो सकते हैं। तो आपने यहाँ एक चीज़ ये ऑब्जर्व करी कि अगर हम दो मटेरियल की स्टडी करें तो फर्स्ट में आपका प्योर मतलब शुगर है, शुगर इज़ ए प्योर सब्सटेंस, यानी शुगर जो है प्योर सब्सटेंस में बेटा है। लेकिन जो सॉइल है वो इन प्योर सब्सटेंस की हम बात करेंगे। तो ऑल द मैटर अराउंड अस इज़ नॉट प्योर, यानी चारों तरफ जो मैटर होता है वो प्योर स्टेट में नहीं होता। द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप, यानी जो मैटर होता है वो हमारे पास दो टाइप का होता है, एक प्योर होता है बेटा और एक मिक्सचर है। यानी जो मैटर होते हैं, मैटर मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हैव ए मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, यानी जिन चीज़ों के अंदर मास होता है और जो स्पेस फिल करते हैं, दिस इज कॉल्ड द मैटर। तो ये जो मैटर होता है बेटा, ये हाउ मेनी टाइप, टू टाइप्स के होते हैं। एक हम प्योर सब्सटेंस की बात करें और एक बेटा हम मिक्सचर की बात करें। तो फर्स्ट में प्योर सब्सटेंस के टू टाइप होते हैं बेटा। तो व्हाट इज़ द प्योर सब्सटेंस, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि प्योर सब्सटेंस मीन्स कि जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक, तो प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ द पार्टिकल, जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो दीज पार्टिकल में बी एटम और मॉलिक्यूल, ये जो पार्टिकल्स है ये एटम भी हो सकता है और बेटा मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक, वी कैन ऑल्सो सी that a pure substance is one which is made up of only one kind of the atom और a molecule से वो मिलकर बना हो सकता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा, सल्फर कोई एलिमेंट अगर हम ले, सल्फर एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ द पार्टिकल, यानी सल्फर का जो एलिमेंट है केवल सल्फर को आप अगर ब्रेक करना स्टार्ट करें या गोल्ड को आप ब्रेक करना स्टार्ट करें, मतलब जो प्योर स्टेट वाले आपके एलिमेंट है, तो उसमें सबसे छोटा पार्ट, जो सबसे छोटा पार्ट मिलेगा बेटा वो क्या होगा, उसका सबसे छोटा पार्ट, जैसे सल्फर है तो सल्फर का सबसे छोटा पार्ट सल्फर एटम होगा। ठीक, वाटर इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर की बात करें H2O, तो H2O के क्या होंगे, उसमें सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, H2O के ही प्रेजेंट होंगे। ऑल द एलिमेंट एंड कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस, यानी ऑल द एलिमेंट और जो कंपाउंड होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं बिकॉज दे कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ द पार्टिकल। यानी हम सल्फर एलिमेंट की बात करें तो उसमें एक ही पार्टिकल होता है, सल्फर का एटम होता है। अब वाटर मॉलिक्यूल की हम बात करें तो सारे मॉलिक्यूल उसमें वाटर के ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आया, बहुत सारे एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक, तो ये सब क्या है बेटा, इनके अंदर इनके अपने प्योर एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, शुगर है, कॉपर सल्फेट है, एलम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जितने भी ये फॉर्मूले हैं ये सब क्या है बेटा प्योर। क्योंकि अगर आप इसमें एक की भी स्टडी करें, यानी कैम्फर है, कपूर है आपके पास, ये नेफ्थलीन बॉल्स है, तो उसका एक चूड़े मतलब एक बहुत छोटे पार्टिकल की स्टडी करें या पूरे कैम्फर नेफ्थलीन बॉल की स्टडी करें तो वो प्योर फॉर्म में मिलेगा आपको। ठीक, ए प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनस थ्रू इट्स मास, होमोजीनस का मतलब एक जैसा जो कंपोजिशन प्रेजेंट होती है। ए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अदर काइंड्स ऑफ द मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, यानी जो सबसे छोटा प्योर सब्सटेंस है आपके पास तो आप इसको किसी भी मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बेटा इन प्योर सब्सटेंस की बात करें तो मिक्सचर आ जाता है। नॉर्मली हमें नाम से ही पता चल रहा है मिक्सचर क्या होता है, जिसके अंदर टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, यानी जिनके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल अलग अलग कंपोजिशन में
प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एयर की बात करो बेटा, तो एयर इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ द डिफरेंट इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ठीक, मिल्क की बात करें तो मिल्क में भी कंपोजिशन अलग अलग होती है। सी वाटर की बात करें आप, एयर की मैंने अभी बात बताई, शुगर केन है, जूसेस हैं, बहुत सारी। अगर हम बात जूस की बात करें तो उसमें जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट होंगी वो सब अलग अलग कंपोजिशन में प्रेजेंट होंगी। ठीक, पेट्रोलियम है आपका, एलपीजी है, बायोगैसेस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स। ये सब किसके बेटा? मिक्सचर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, यानी जो भी सब्सटेंस आपको मिलेगा नॉर्मली वो मिक्सचर स्टेट में ज़्यादा मिलता है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें कि जो आपका मैटर होता है, तो मैटर को हमने डिवाइड किया बेटा, तो मैटर कितने टाइप का आपने बताया? जो मैटर होता है वो 2 टाइप का होता है। देखिए, फर्स्ट हमने कहा एक तो प्योर सब्सटेंस में डिवाइड कर सकते हैं या मिक्सचर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जो आपका प्योर सब्सटेंस होता है, ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, नो इम्प्योरिटी, इनके अंदर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती है, और ये डिवाइड होते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में। ठीक है, मिक्सचर की अगर हम बात करेंगे तो वो होमोजीनस मिक्सचर होता है और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम कंपोजिशन की बात करते हैं। एलिमेंट की अगर हम बात करें बेटा, तो जो एलिमेंट होता है, देखिए, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस बाय द यूजुअली केमिकल मेथड और अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेटा, मतलब इस डेफिनेशन में क्या आपको एक्सप्लेन किया गया है। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू 2 or more simpler substance by usually method carrying out chemical reaction by apply। आप हाइड्रोजन को हीट कर लीजिए, लाइट के थ्रू उसको ब्रेक कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के, तो उसको आप और मतलब सिंपली हाइड्रोजन के पार्ट में ही डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, आपके पास कॉपर है, ठीक है, तो ये कॉपर पूरा जो रॉड है वो कॉपर की बनी हुई है, तो ये किसके मतलब ये कॉपर जो आपका एलिमेंट है इज मेड अप ऑफ कॉपर एटम। तो आप इसमें से एक की स्टडी करेंगे तो वो भी कॉपर है, और पूरे रॉड की स्टडी करेंगे वो भी कॉपर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इस कॉपर रॉड के अंदर कॉपर के एटम प्रेजेंट है। सिंपली यहाँ पे हम आयरन नेल की बात करें, जो आयरन है, आयरन एंड एलिमेंट, ये एलिमेंट है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? ओनली आयरन एटम्स ही प्रेजेंट होंगे। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें बेटा, जैसे सोडियम है, 119 एलिमेंट एट द टाइम प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, बेटा इसमें से 92 नेचुरली मेथड से बने हुए हैं और 92 नेचुरली हैं, और जो रिमेनिंग है बेटा वो एटमॉस्फेयर में आर्टिफिशियल मेथड से, मतलब नॉर्मली नेचर में 92 एलिमेंट आपको मिलते हैं, और 119 में से बेटा जो रिमेनिंग है वो नेचुरल मेथड से बनाए जाते हैं। ठीक, जैसे क्रोमियम है, मरकरी है, डायमंड है, तो एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ one or more of these elements। ठीक, some of the common elements are hydrogen, helium, oxygen, nitrogen, carbon, sulfur, बहुत सारे एलिमेंट है बेटा, तो जिनकी हम स्टडी हम करेंगे। एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो आपका एलिमेंट है बेटा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेके जो नॉर्मली ओनली 2 एलिमेंट्स, ऐसे 2 एलिमेंट है बेटा आपके पास, जैसे मरकरी और ब्रोमीन, ये आपको नोट डाउन कर लेना। मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक, नॉर्मली इसमें क्या बताया, देखिए, सम एलिमेंट्स आर सॉलिड, सम एलिमेंट्स आर लिक्विड, वेयर एज अदर एलिमेंट आर गैसेज एट ए रूम टेम्परेचर। ये जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ सॉलिड भी हो सकता है, कुछ गैसेस भी हो सकती हैं, और लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ले हम सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट आर सॉलिड, बहुत सारे एग्जांपल हैं यहाँ। तो सोडियम और कार्बन की बात करें तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन है वो बेटा लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो गैसेस, यानी एलिमेंट आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, जो नॉर्मली आपके एलिमेंट्स होते हैं बेटा, एलिमेंट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी एलिमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स में। यानी ये जो एलिमेंट हैं इनको हम 3 पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम जो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे वो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं, क्या मेटल्स की, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ की हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।